धीर धैर्यम् श्रवणपटे अतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्म आस। जय गणेशम निर्लोप निर्लोपरुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम सम्मीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद आनंद कंद शंकर सुवनम महाशक्ति तेजोमयी शक्ति। जय गणेशम निर्लोप निर्लोपरुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम सम्मीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजासोनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेक दंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्य श्री गणपति। वर्णानामर्थ संघाना, जिसका अनुसंधान करने में, जिसका वर्णन करने में तीनों जगत गुरु निराकार की ज्योति का प्रकाश जिसमें भरा रहता है, जो अमृत कलश है, परमात्मा का पूर्ण बिंदु है, जो सदा ही प्रकाशमान रहकर अंधकार को हटाता रहता है, उस आत्मा के बिंदु को ज्ञान कह सकते हैं। ज्ञान और विज्ञान की परिधियां भी, जिसका अवलोकन करने में असमर्थ है, जिसका अनुसंधान करते करते ऋषि और मुनि अरबों जन्म लेकर के उसी बिंदु का ध्यान करते हैं, वो बिंदु गोविंद के समान सर्वशक्तिमान निराकार ज्योति स्वरूप जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण है, जो हिंसा और आतंक को समाप्त करके शांति की स्थापना कर देते हैं। ऐसे यादवेंद्र सरकार भगवान श्री कृष्ण को भारत में वाणी आह्वान करती है। शनि की कालिमा अच्छे अच्छे महापुरुषों को, उनके तेज को निस्तेज करने में समर्थ है, और कलंक को हटाने में भी भगवान श्री कृष्ण की महाशक्ति गीता एक बिंदु का काम करती है। सिंधु का बिंदु और बिंदु का सिंधु, ये आत्मदर्शन है। एक दूध की बूंद को एक सुई की नोक के ऊपर ले लो, उसके 1 अरब हिस्से कर लो, इतना सा प्रकाश परमात्मा का हर आत्मा में रहता है, और उस प्रकाश में वो पूरा जीवन
इस मृत्युलोक में पूरा कर लेता है और वो प्रकाशमान रहे, इसके लिए हमें गीता की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गीता परमात्मा का प्रकाश है, उनकी महाशक्ति है। और जब संसार में अधर्म फैलने लगता है, आतंकवाद और हिंसा फैलने लगती है और चारों तरफ दानवता का बोलबाला होता है, तब मानवता के प्रकाश को लेकर के भगवान श्री कृष्ण हर युग में अर्जुन को गीता का ज्ञान सुना देते हैं। तो गीता ज्ञान अमृत समझानो, परम शांति सुको मानो, जीवन मुक्त कर दे ये गीता, ऐसी शक्ति है ये गीता। श्री कृष्ण की शक्ति है और ये गीता का ज्ञान, और जीवन मुक्त कर देती है, बोले कृष्ण भगवान। ये जीवन आपको भोगने के लिए नहीं मिला, मुक्त होने के लिए मिला है, और इस जीवन मुक्त होने के लिए आपको माया से अपने आप को विरक्त करना पड़ेगा। माया से जो भी विरक्त होता उसकी माया हट जाती है, और वही आत्मा मृत्युलोक से जीवन मुक्त हो पाती है। बाकी जितनी आत्मा और भोग रहे रे सब भोगों में फंस जाए तो होता बहुत वियोग। इसलिए इस मृत्युलोक में माया को सबसे ज्यादा आगे रखा गया है। आपका परिवार, आपका देश, आपके मित्र, ये राजताज, ये बड़ी बड़ी ऊंची अट्टालिकाएं, स्वर्ग के समान सुख, ये सब भोग हैं। और आत्मा को इस मृत्युलोक में इन भोगों का त्याग करने के लिए भेजा जाता है, भोगने के लिए नहीं। क्योंकि आपकी आत्मा का प्रकाश बड़ा सूक्ष्म है, और इस सूक्ष्म प्रकाश में यदि आपका दीपक टिमटिमाने लग जाए तो भोगों की ये प्रदूषित वायु इस दीपक को ही बुझा देगी और आपका योग ही समाप्त हो जाएगा। और जब योग समाप्त हो जाता है और भोग प्रारंभ हो जाता है तो मनुष्य की वृत्तियां बदल जाती हैं, 84 लाख योनियों में उसे भटकना पड़ता है। हे अर्जुन, चलो त्रेता युग की कथा, और अब मैं पंपापुर में ले चलता, और जहां कोई गीता ही नहीं एक आश्रम वहां हमें दिखता। बैठो रथ में चले पंपापुर, और देखो योग वियोग, और अजब गजब संजोग है, और ये गीता का भोग। मातंग ऋषि का आश्रम है ये अर्जुन, पहले इनको प्रणाम करो, फिर शक्ति तुम्हें मिल जाएगी, और देखो यहां पर वास करो। तो श्री कृष्ण रथ लेकर के पहुंचे आश्रम ताय। मातंग ऋषि की शक्ति थी और स्वागत करने आए। अहो भाग त्रेता में जाना, और श्री कृष्ण रूप में माना। ये तो युग द्वापर प्रगटाया, और कैसे रथ कृष्ण आपका यहाँ आया। कुरुक्षेत्र मैदान छोड़कर क्यों आए पंपापुर में, और क्यों मातंग ऋषि को कैसे याद किया। देखो इस कलयुग के शासन में, कलयुग की कालिमा बड़ी हुई, मातंग इसीलिए आया हूं। आतंक जगत में छाया है, इसको मैं हटाने आया हूं।
तब कहा जरूरत नहीं मेरी, ये सक्षम आप स्वयं कर सकते हो। क्यों आए हो इस पावन धरती पर, और कुछ उपदेश तो करते हो। कलयुग में गीता के ज्ञान को और अर्जुन को सुनाने आया हूं, और दर्शन में मातंग ऋषि आपके करवाने आया हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये महान तपेश्वरी मातंग ऋषि हैं। भगवान राम का स्वरूप जो 12 कला अवतार थे, उनको भी इस आश्रम पर आना पड़ा था। तब जाकर रावण के आतंक से मुक्ति मिली थी। और भक्ति की प्रतिमा देखो, और गीता यहां पर खड़ी हुई, और सब्र से मिलती है गीता, बेसब्री दुनिया पड़ी हुई। 2 चीजें होती हैं अर्जुन, एक होता है सब्र, सब्र में आदमी संतोष करता है, संतोषी सदा सुखी। ये मैंने रामावतार में एक महिला से ये ज्ञान मैंने लिया था कि राम राज्य में मैं सब्र को ही राम राज्य का पहला उद्देश्य बनाऊंगा। तो ये मातंग ऋषि का आश्रम है अर्जुन, और एक जनजाति महिला यहां रहती, और झाड़ा बुहारा यहां करती, और शबरी नाम ख्याति मिलती। शबरी उसका नाम था, और नहीं राम का ज्ञान, और नहीं रामायण जानती, नहीं जाने गीता ज्ञान। 4 वेद 6 शास्त्र नहीं पढ़े 18 पुराण, केवल झाड़ू पोछा करती, यही था उसका काम। हे अर्जुन, ये मातंग ऋषि हैं, और वह महिला इस पंपापुर में इनके इस आश्रम के ऊपर केवल झाड़ू पोछा करती थी। और निर्मल हृदय शक्ति थी भारी, ऐसी नारी शबरी प्यारी। सबसे ज्यादा प्यारी मुझको शबरी नारी हो, इतना सबर तो किसी में कलयुग तक नहीं होए। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग भी देख लिया, लेकिन इतना सब्र मैंने नहीं देखा। मातंग ऋषि से उसने पूछा था कि महाराज, मैं बिना पढ़ी लिखी नारी, मुझे कैसे मिले भगवान, और अरस परस मिल जाए तो यही मेरा है काम। जीवन सफल हो जाए मेरा, घर मिल जाए ईश्वर आश्रम डेरा। इस आश्रम पर मुझे भगवान के दर्शन हो जाए, बस ये इच्छा है मेरी। राज ताज नहीं चाहती, नहीं चाहती भोग, मुझे मिला दो राम से, यही मेरा है योग। अर्जुन, ये गीता है। मातंग ऋषि चक्कर खा गए कि इस महिला के अंदर, इसकी आत्मा के अंदर भगवान से मिलने की लालसा अच्छे अच्छे संत और भक्तों में मैंने नहीं देखी, जो इस जनजातीय नारी में है। तब कहा प्रेम से मातंग ने, खड़ी रहो चुपचाप, और जो भी खिलाना चाहो राम को, लाती रहो खुद साथ। जो वस्तु आप खिलाना चाहती हो राम को, उसे अपने साथ रोजाना लाया करो, यहां रोजाना झाड़ू बुहारा करो। साफ सफाई आत्मा की करती रहो शबरी, एक दिन तेरी आत्मा बन जाएगी बबरी, और ऐसी गगरी बन जाएगी, और ऐसी मिल जाए डगरी, और राम तुम्हारा भोग खाएंगे ये मातंग ऋषि की लहरी। मातंग ऋषि ने कहा तुझे भगवान मिलेंगे। अपनी आत्मा का झाड़ू पोछा करती रहो, इसमें कलंक मत लगवाना। कुरूपता, काम वासना और ये जो 8 तरह के मद है, इनसे दूर रह करके बस यहां खड़ी रहो, झाड़ू बुहारा इस आश्रम का करती रहो, ताकि तुम्हें ज्ञान हो जाए कि ऐसी ही सफाई आत्मा की और 10 इंद्रियों की हमको करनी है।
और फिर भोग लगाना है उस आत्मा को और प्रेम से गागर भरनी है। अर्जुन ये है गीता ज्ञान, मातंग आश्रम लाया हूं और शबरी के दर्शन कर लो अर्जुन, मैं वही दिखाने आया हूं। तो मंत्र भी दिया नहीं मातंग ऋषि ने, और वह सबरी झाड़ू बुहारा करती थी और झाड़ू बुहारा करती थी। भगवान राम की रोज प्रतीक्षा सुबह शाम तक करती थी और कुछ बोर लाती थी चख करके, कहीं खट्टा बोर न आ जावे। बस बोर की भक्ति शबरी मातंग आश्रम करती थी। एक दिन आ गए राम जी और लक्ष्मण जी के संग, और 4 सेनापति थे राम के, और देखो उनके रंग। लक्ष्मण उनका भाई था, वो भी सेनापति था राम सेना का। सुग्रीव पंपापुर के राजा बना दिए थे राम ने, वो भी उनकी सेना के सेनापति थे। अंगद जो बाली का लड़का था वह भी राम सेना के सेनापति थे, और हनुमान जी महाराज राम सेना के सेनापति थे। ये 4 दीवारें थी लंका के और 4 सेनापति राम के संग, और सलाहकार थे उनके देखो जामवंत जिनके हे रंग। जामवंत जी उन 4 सेनापतियों के सलाहकार थे, और उस लंका के 4 दीवारों पर इन 4 योद्धाओं ने युद्ध लड़ा और 4 ही विजेता रहे। केवल शक्ति लक्ष्मण को लगी ये प्रसंग गीता का ज्ञान है, और सेना नायक लक्ष्मण जान, और राम लखन आ गए थे आश्रम और गमन करे रामेश्वर जान। लंका की तरफ गमन करते हुए जब मातंग ऋषि के आश्रम पर भगवान राम पधारे तो शबरी वृद्धा हो चुकी थी, पर सबर था कि मातंग ऋषि ने कहा मुझसे वह कभी असत्य नहीं हो सकता, और चाहे सूरज पूरब से पश्चिम अस्त हो जाए पर वचन असत्य नहीं होता। तो ऐसे संत थे मातंग ऋषि जिनके नाम से आतंक हट जाए। इस कारण कलियुग में गीता मातंग आश्रम सुना। इसलिए मातंग ऋषि के आश्रम में लाया हूं, ताकि मातंगी वो ऋषि हैं भारत में जो दुनिया के किसी भी आतंक को हटाने में सक्षम है। जितने भी षड्यंत्र होते हैं इस दुनिया में, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष और सेनापति करते हैं, उन षड्यंत्रों को चकनाचूर करने में मातंग का नाम ही आतंक हटा दे मातंग ऋषि। ऐसी शक्ति मातंग ऋषि जिनके हृदय में राम निवास करे, ऐसी शक्ति मातंग ऋषि। तो वृद्धा नारी देख कर दया द्रवित हुए राम, चरण पकड़ लिए राम के, और जब शबरी देखे राम, अद्भुत रूप मिलाप शनिवार गति पाया। अगन मास में शबरी को और राम नजर आया। उस मातंग ऋषि के आश्रम पर मां शक्ति शबरी को 100 वर्ष की उम्र हो गई थी उसकी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई राम जी के दर्शन कर रही थी। अगन का महीना था, अष्टमी थी। अष्ट दुर्गा खड़ी वहां पर शक्ति रूप विशाल, और शबरी की आंखों में आंसू हुई आंखों देखा हाल। और देखो चक कर बोर को और दिया राम के हाथ, अरे ये प्रसाद है प्रेम का, इसे खाओ त्रिलोकीनाथ। धन्य मेरा जीवन हुआ जो खड़े सामने राम, और भाई तुम्हारे लक्ष्मण हैं उनको भी दे दिया बोर एक हाथ। तो सबरी के बेर झूठे राम जी खा गए प्रेम, और प्रेम से ही शबरी को और राम राम पायो है, और जीवन मुक्त हो गई शबरी, और झूठे बेर खिलाई दिए
ऐसो गीता ज्ञान यो सबरी ने ही पायो है। अर्जुन तुम भी राजकुमार और इतना सब्र तुम में भी नहीं, ऐसो सब्र सबरी ने जगत को दिखायो है। तो सबर को ही गीता कहे। सुन ले अर्जुन गीता ज्ञान। और बोल रहे हैं श्री कृष्ण, देखो बन के यहाँ राम, पर लक्ष्मण सेनापति ने यो बोर नहीं खायो है। और फेंक दियो बोर जो बन गई संजीवनी, द्रोणगिरी पर्वत पर वह बोर फिर उगायो है। आखिर घातनी वीर घातनी इस कारण लगी थी लक्ष्मण को, सेनापति को शक्तिहीन पायो है। पर हनुमान सेना नायक उड़ के पहुंचे द्रोणगिरी, और पर्वत सहित संजीवनी को लेके वापस आयो है। तो त्रेता में तो बच गए लक्ष्मण के प्राण जानो, पर और युग में कोई बब बच नहीं पायो है। और यो गीता को ज्ञान देखो, और कभी छुआछूत न करो, और प्रेम से खिलाए बोर श्राम ने भी खायो है, कृष्ण ने भी खायो केलो, और देखो विदुर खिलायो है, और सर्वशक्ति वैभव गति लक्ष्मण नहीं खायो है। तो प्रेम से प्रकट होए में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो आई नहीं जानती नहीं जाने राम का नाम, छूटे बेर सबरी के खा गए त्रेता में श्री राम। लेकिन उस महिला की आत्मा सबर का फल मीठा होता है, तब से ये मुहावरा बना। तो भारत की प्रजा को भी सब्र रखना चाहिए, क्योंकि जब किसी देश को शक्ति मिलती है तो सब्र से मिलती है, शांति से मिलती है। और ये गीता सब्र का ही स्वरूप है। जब अर्जुन और पांडवों का सब्र टूटने वाला था, 12 वर्ष के अज्ञातवास में थे, तो उस सब्र को टूटने, और द्रौपदी का चीर खींच रहा था, उसका सब्र टूट चुका था। लेकिन वस्त्र बन गए श्री कृष्ण और बन गए ताना बाना, और दुर्योधन के सो पुत्र खींच नहीं पाए चीर, कृपा की न भगवाना। तो द्रौपदी का चीर खींच नहीं पाया। पांडवों की 5 अक्षौणी सेना से कौरव सेना जीत नहीं सकी, क्योंकि सब्र का बांध पांडवों का भी टूट गया था। इसीलिए तो भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई। ये वही बोर है, सबरी का इसे बोर ही जानो, और इसको गीता ज्ञान ही मानो। सुन अर्जुन अब गीता ज्ञाना, कलयुग में कहे कृष्ण भगवाना। बोर ललाई ते और गीता से ये आए, जैसी लालिमा बोर में वैसा तेज प्रगटाए। तो इस गीता सुनने से अर्जुन, इस शबरी का बोर है गीता, सबर है। जिस व्यक्ति में सबर होता है वही जीवन मुक्त होता है, और बाकी तो बेसब्री से 84 लाख योनियों में चले जाते हैं, चाहे वो कोई राजा हो प्रजा हो। इसलिए जवानों को और किसानों को भी सब्र रखना चाहिए, और सब्र का फल मीठा होता है। इसलिए मीठा फल मिल गया कलयुग में, और दोनों हंसमुख हो, जय जवान और जय किसान, और ये भी गीता हो। कलयुग में ये कैसी गीता, दोनों विजेता जान। अरे योद्धा कभी नहीं मरते हैं, बोले कृष्ण भगवान। अरे अर्जुन, चाहे द्वापर हो, सतयुग हो, त्रेता हो, कलयुग हो, योद्धा कभी मरते हैं क्या? ससम्मान ईश्वर के द्वारे, जो मरते भारत के प्यारे, लाल उन्हें भारत का मानो, बेकुंठन सदगति ही जानो। और अन्नदाता किसान भी और लाल भारत के होए, अन्न उत्पादन करने से ही सुखा प्रजा सुखी सब होए। भूखे मर नहीं जाए प्रजागर, नहीं किसान गति होए। सीमा की रक्षा कौन करे गर जवान नहीं होए। बाकी तो सत्ता है सारे सुख को रहती भोग, क्या रखा है सत्ताओं में ये 2 शक्तियां, सब्र का भोग। ये दोनों शक्तियां हैं, महान शक्तियां हैं, जवान और किसान। और ये
गीता है। गीता को बोर में समझा रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को कि जो लालिमा है ये भगवती जगदम्बा भारत माता नव दुर्गा शक्तियों की लालिमा है। अरे लाल लाल है नेत्र जगदम्बा शक्ति, अष्टभुजाली दुर्गा माय, और वैसी लालिमा निराकार की ज्योति बोर में गई प्रगटाए। लाल बोर हो गया भवानी पका पकाया इसको जान, और इसकी शक्ति गुठली में गुठली गुट 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 गटमान। गट गट खा गए रामचंद्र जी और तेज वहां पर गया प्रगटाए, और लक्ष्मण ने नहीं खाया बोर और देखो छुप के फेंक दिया था। लक्ष्मण ने कहा रे मैं भील जाति की सबरी की बोर क्यों खाऊं, इसलिए उसने फेंक दिया। सेनाध्यक्ष था और आखिर उसे वो बोर हनुमान जी ने संजीवनी बूटी के रूप में खिलाया। वेद भी लंका का आया था सुखेन, तो लंका जी के वेद का और किया अनुमापन जाए, और वही दवाई खाई तब वापस प्राण गया। शेष जी कितनी बड़ी शक्ति होती है, लेकिन शेष जी निस्तेज हो गए और उसी संजीवनी को अनुमापन करने के बाद दवा के रूप में खाने के बाद वापस उस लक्ष्य को प्राप्त किया था और वापस जीवन दान मिला था। तो गीता जीवन दान है, और इसकी जो बोर, तो जितने भी उसी दिन से ये परंपरा बनी कि जब भगवान विष्णु देव प्रबोधिनी एकादशी को उठते हैं तो बोर खाते हैं। बोर खाते हैं सभी देवता शबरी का ये बोर, और कभी उठे नहीं देवता नहीं वहां होए कोई बोर। तो गाजर बोर आंवला उठो बाबा सांवला। तो एकादशी जब देव प्रबोधिनी एकादशी आती है तो बोर से ही देवता उठते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यदि हमने इस बोर का त्याग कर दिया तो लक्ष्मण जैसे निस्तेज हो जाएंगे हम और वापस खाना पड़ेगा। इसलिए उठते ही सबसे पहले खाओ शबरी का बोर, ये गीता का ज्ञान है, इसका चारों ओर है शोर। धन्य धन्य गीता महारानी और बोर में इतनी शक्ति मानी। तो सुनकर कथा मातंग ऋषि की और सुनाई कृष्ण भगवान, तेज प्रकट गया अर्जुन में और चेहरा लाल समान, लाल हो गया चेहरा, शक्ति मिल गई। और कहा श्रद्धा से शबरी को, और अर्जुन अब तुम नमन करो, हम भी नमन करें शबरी को, और सारे भारत वालों तुम सब्र करो। तो सब्र का फल मीठा होता है, मीठा शबरी बोर। और जितने 33 करोड़ देवता उठते हैं तो खाते हैं ये बोर, इसी बोर से बनती गीता। और अर्जुन तुम्हें सुनाई है, और अर्जुन तुम्हें सुनाई है, ये बोर बन गई गीता मां और शक्ति शबरी प्रगटाई है। तो शबरी की शक्ति है इसमें और सबर का है सब ज्ञान। जो भी खाए गीता रूपी बोर को हो जाए अमर, भगवान अमर हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। कहां से कथा कहां को गई, इसको ही वाणी कहते हैं, इसको ही वाणी कहते हैं। और कलयुग में इस वाणी को और देखो बोर बोर तन रहते हैं। तो जो बंदूक होती है उसमें भी बोर होता है कि ये 12 बोर की पिस्तौल है, ये 16 बोर की पिस्तौल है। तो बोर बिना होता नहीं शक्ति का कोई शोर। और शक्ति भारत को मिली और भारत रस भाव विभोर, भाव विभोर हो गया अर्जुन। मातंग ऋषि के तो अश्रुपात होने लगे और भगवान कृष्ण गदगद हो गए कि धन्य भाग श्री कृष्ण पधारे और आश्रम पावन होए हमारे। मातंग ऋषि बोले यहां ये आश्रम हो गया पावन, धन्य धन्य कृष्ण मन भावन, अर्जुन संग तुम आवन। अरे सबरी सबर प्रकट हो गई और दे गई आशीर्वाद।
और मातंग शबरी की ये कथा सुने तो मंगल बरसे आज। मंगल हो भारत वर्ष का और सबरी सब फल हो। सबर का फल मीठा होता है और खाओ भोग सबको। है समस्त भारतवासियों, प्रेम हो तो सबरी जैसा, भगवान हो तो राम जैसे, सुनने वाला हो तो अर्जुन जैसा, ब्रह्मवेता हो तो मातंग जैसा, और भोग हो तो बोर जैसा। ये सारे योग यहां मिल गए शनिवार के संग। यह है दुर्गा अष्टमी जिसमें बरसे प्रेम के रंग। ये भी गीता ज्ञान है जिसे कोई नहीं सुना है। श्री कृष्ण की वाणी है जिसे अर्जुन दिया बताए। अष्टमी रूप अष्ट जगदम्बा, सर्वशक्ति जय 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 अम्बा। वैष्णव देवी तुम महाकाली और शक्ति देखो रूप निराली। शक्ति भर दो अब भारत में, सेना में शक्ति भरमाए और किसानों को शक्ति दे और अर्जुन जैसा देता बनाए और विजेता बन जाए दोनों लाल ये और भारत का गौरव बढ़ पाए। ऐसी शक्ति कलयुग में भी तुम जगदम्बा दे दो माए। सारे भक्तों को अर्जुन बना दो और गीता ज्ञान तुम दे वो सुनाए और प्रेम से बोर खिला दो रे हमको जो प्रसाद माता ये लाए। शबरी बनकर आई जगदम्बा सबको बोर ये दिया खिलाए। गीता ज्ञान इसको ही जानो जिसको कृष्ण कलयुग में सुनाए। तो सबरी बन गई जगदम्बा और ज्ञान कृष्ण भगवान और बोर को खाने आ गए और भारत अर्जुन लाल समान सारा भारत खा गया उस शबरी का बोर। ये गीता का ज्ञान है और शक्ति मिली भरपूर। भारत को शक्ति मिली और दिया गीता का ज्ञान। ये प्रसंग जो भी सुने तो जय जय हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की जय जय होगी, भारत माता की जय जय होगी, भारत के लालों की जय जय होगी, किसानों की जय जय होगी और जवानों की जय जय होगी। जयकारा चलता ही रहेगा जब तक भगवान गीता सुनाते रहेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण, जय भारत, जय मातेश्वरी जगदम्बा भवानी। भारत में प्रगटो महारानी, शक्ति भक्ति दीजिए वाणी का ये ज्ञान। कलयुग में भी बोल रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, शबरी मैया की, मातंग ऋषि की जय, अर्जुन और गीता मैया की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय।